समझो ये वो दवा है जो बेजोड़ है, इसे कोई काट नहीं सकता। अच्छा, अगर ऐसे न समझो तो हम आपको समझा रहे हैं। गुरुद्वारे में चले जाओ, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, सबसे पहली जोरी सेवा यही होती है, पादुका की सेवा करें। समझे में नहीं आ रहा तुम्हें? अरे जिसे हम हंसते हंसते कह रहे हैं वही तुम्हारे बंधन काटने का कारण बन जाए, यदि मान लो बात। पर वो हम जूता साफ करेंगे नहीं। मन से हम कितने गंदे हैं ये हम नहीं देख पा रहे हैं। वो तो बाहर वृंदावन की रज उनमें पादुका में लगी, छोटी मोटी बात नहीं है। पादुका जो रखी है ये बंधनीय है। आप इनको ऐसे साधारण जूते मत समझना, ये रज में चलते। एक दिन एक ब्रजवासिनी माई रोटी रखे, उसके ऊपर पादुका रखे, एक हाथ में लाला लिए और एक हाथ में जल का ऐसे लिए, उनका अभ्यास ऐसा। अब पादुका पहन के चलने में परेशानी होती थी। तो वो एक संत थे, वो बाहर से आए हुए थे, वो हंस दिए कैसे बावरी रोटी के ऊपर जूता लगा। ऐसे मतलब कितने साल हो गए ब्रजवास करते हुए? वह कई वर्ष हो गए। अरे ये वो जूती नहीं है जो साधारण जूती है, वृंदावन बरसाने की रज लगी हुई, इसमें ये रज लगी हुई है। तुझे रज नहीं दिखाई दे रही, जूती दिखाई दे। क्या ब्रजवास कर रहा है? डांट के चल दी। समझो, हम कहें कि जूती साफ करो तो हम जूती साफ करेंगे, और ये है कौन सी जूती साफ में? क्या रज है? वृंदावन बरसाने की सब जगह घूमते रहते हैं ये महाभागवत जन। अगर इनकी ये गृहस्थ विरक्त मत देखो, सब लाडली जी के लाडले हैं जो यहाँ आए हुए हैं। अगर हम उनकी पादुका साफ करेंगे तो हमारा हृदय साफ हो जाएगा। और कोई मानता कहाँ है? अपनी सेवा स्वयं करो और दूसरे की सेवा मिल जाए तो जैसे लोभी आदमी के सामने धन फेंक दे तो कैसे भागता है, ऐसे आपको होड़ लगनी चाहिए कि ये आदमी इतना न कर पाए जितना हम सेवा करें। परमार्थ में शरीर पोषण नहीं, परमार्थ में शरीर की धज्जियां उड़ानी है, अहंकार की, देहाभिमान की। राखे अपने को सदा भगवत सुमिरन लीन, सुने न जग के दोष गुण, करे न चित मलिन। सदैव अपने को ये देखता रहे कि प्रभु का सुमिरन चल रहा है कि नहीं अंदर। ये बहुत बड़े काहे की परेशानी। हम तो यही समझ नहीं पा रहे कि इतनी झंझटें लेकर कैसे घूम रहे लोग। अगर हृदय में राधा राधा चल रहा है, आप व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, जो भी, अब आपको चिंता क्या होनी चाहिए? देखो ना, थोड़े दिन ऐसे चल के देखो, हर कार्य बहुत अच्छा होता है जब भगवत सुमिरन पूर्वक आप एकाग्रता पूर्वक कार्य करेंगे। हर कार्य में आपको आनंद आएगा। पर वो तो शरीर पोषी, जैसे आग जलने में फफोला पड़ जाता है ना, उसको बहुत संभाल के रखते हैं। ऐसे देहाभिमानी साधक भी होते हैं कोई कोई, इतना शरीर को सजा के, इतना संभाल के कि लगता है यही भगवत प्राप्ति है इनकी, कि इनके शरीर बिल्कुल ऐसे नहीं। संतों ने देखो ना कैसे अपने शरीर के राग का त्याग किया है, गुरुजनों की आज्ञा में तत्पर होकर धज्जियां उड़ा दी देहाभिमान की, तब उनको परम पद प्राप्त हुआ है। अपने शरीर का राग रखने वाला परमार्थ में कैसे चल सकता है? कब तक फंसे रहोगे विषयासक्ति वासना में हो दीन? अरे कब तक मन में भरे रखोगे दुर्विचार दुर्भाव मलिन? जिन भोगों के लिए हो रहे तुम लालायित सुखमय जान, यही घोर दुख उपजाएंगे, बढ़ जाएगा अज्ञान। इसलिए छोड़ो सब आशा ममता, आसक्ति कामना मद अभिमान, एकमात्र शरणागत होकर भजो निरंतर राधे श्याम। प्रभु की आसक्ति हृदय में धारण करो। यही समझ में नहीं आता। चले हो राग त्यागने के लिए, पोषण कर रहे हो शरीर राग का, कैसे बात बने? चलो कोई विषय संसारी है तो लगता है अभी बेचारा है। आप लोग बेचारों की लाइन में थोड़ी हो, आप लोग बेचारों की लाइन में नहीं हो। आप जितने भी, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, धाम आ गए हो, दीक्षा ले ली है, शास्त्र स्वाध्याय करते हो, सत्संग, आप बेचारे हो, आप भगवत पार्षद हो। पर आप अपने स्वरूप को समझो, ये अंदर की बातें सुधारो। आगे कह रहे हैं कि सुने न जग के दोष गुण, करे न चित्त मलिन। अपने भगवत चिंतन में मगन रहो। कोई तुम्हें यदि किसी की निंदा आदि सुनाने लगे तो उसे मत सुनो। पूछे कछु कछुए कहे, को आए के पास,
सुनिले कछु बोले नहीं, सब ते रहे उदास। पर निंदा पर दोष के कथन सुनन में लोग, जो आनंद अनुभव करें तो लहे नरक के भोग। तुम्हारे पास आकर कोई तुम्हें दूसरे की निंदा सुना रहा है और अगर तुम्हें हर्ष हो रहा है, कैसी बात, कोई नामदाता सदगुरु की निंदा करे तुम सुन लिए, कैसे तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित होगा। सुनने और कहने वाले दोनों को एक ही दंड मिलता है बराबर। तुम अपने गुरुदेव की निंदा सुन ली, तुम अपने आराध्य देव की अवहेलना की बात सुन ली। उपासना नहीं है, कहीं देहाभिमान है कि हम तो गुरु के श्रेष्ठ है ना, गुरु जी की निंदा होती हमारी वंदना हो रही, परिणाम में लड्डू मिलेगा, खा लेना, परिणाम पक्का। पर निंदा के कीते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। वैष्णव निंदा, भक्त निंदा, गुरु निंदा, ये तो बहुत ही भयानक है। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए। कह रहे जो दूसरे की निंदा सुनने में आनंद का अनुभव करता है उसको भोग मिलेगा, काहे का, बोले नरक का भोग मिलेगा। इसलिए जो तुम्हें ऐसी बातें सुनाने के लिए उत्साहित हो उनसे उदासीन रहो, अर्थात उनसे कोई परिचय नहीं, कोई अपनापन नहीं। हाथ जोड़कर कह दे कि आज तो आप कृपा करके आ गए हो, आगे कृपा करके कभी मत आना। नहीं, आज हम आपका स्वागत नहीं कर रहे, आगे स्वागत करेंगे तो आप सह नहीं पाओगे, इसलिए आप कृपा करके आगे मत आना। हम आपके पास गए नहीं, आप आकर हमारे गुरु की, हमारे इष्ट की अवहेलना की बात करोगे तो आज क्षमा करते चले जाइए, दोबारा मत आना। चाहे कोई भी हो, तुम्हारी निष्ठा में इतनी ताकत है वो झुक जाएगा, उसकी सामर्थ्य नहीं कि वो आगे आ जाए। अगर हमारे कोई इष्ट की, आचार्य की या किसी भी नाम जापक की कोई निंदा करता है, हम सुनते हैं और उसे सुख मानते हैं, तो कह रहे हैं उसको नरक का भोग मिलेगा। नहीं, हमें जिस मार्ग में चलना है, हमें अपने आराध्य देव की प्रति प्रीति प्राप्त करनी है, और प्रीति प्राप्त होती कोई भी रामकृष्ण हरि शिव बोले, सबके चरणों में हमारा नमन है, सबकी चरण धूले हमारे माथे पे। निंदा करना, अरे सब जगह भगवान ये बात देखने के लिए तो हम चले, हम निंदा स्तुति। अगर कोई हमारा मित्र बनता है, हमारा निज जन बनता है और हमको हरि गुरु इष्ट आदि किसी भी तरह की कोई निंदा हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और दूरी बना लेनी चाहिए, कभी उससे संभाषण नहीं करना चाहिए। कहे न अपनी बात कछु, सुने न पर की बात, एक निष्ठ प्रभु में रहे, बसो सदा दिन रात। अपने हृदय की भक्ति की बात सहसा किसी से ना कहे और ना किसी की बात सुने, क्योंकि हमें अपनी आचार्य निष्ठा, गुरु निष्ठा से चलना है। आप अपनी निष्ठा से चल रहे हो, हमारे काम की है नहीं, क्योंकि अब हम बदलने वाले हैं नहीं। तो तुम्हारी निष्ठा से हमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं, और हम अपनी निष्ठा की बात तुमसे इसलिए नहीं कहेंगे कि वो तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तब वो बात कहनी चाहिए, ऐसा किसी से नहीं। तो क्या करे, एक निष्ठ होकर अपने आराध्य देव में दिन रात लगा रहे। ये बहुत जगह जाना, बहुत लोगों से व्यवहार करना, ये सब भजन में बाधक बात है। समिट जाओ, अपनी लाडली लाल को दुलार करो, नाम जप करो, धाम वास करो, बहुत जो है, हाँ दर्शन कर आओ। नहीं, एकांत वास करो, प्रभु खुद आके दर्शन दे देंगे, मान लो विश्वास। अगर आपका भजन ठीक चल रहा है, सही मार्ग चल रहे हो, तो दर्शन वाली बात ही हट जाएगी, क्योंकि फिर वो समा जाते हैं, हृदय में समा जाते हैं, नेत्रों में समा जाते हैं, मन में समा जाते हैं। आनंद की उमगन में कभी गए, आंख लड़ा ली प्रभु से, नहीं तो आंखों में ही बसे रहते। पी मूर्ति नैनन बसे, तेहि रस रहाए समाए। राग रोष दुख दोष में जग सो रहे सचित, काहू सो न करे कबो वैर भाव अरुहेत। कोई इच्छा न रखो तो तुम्हें कभी क्रोध नहीं आएगा। इच्छा राग ही द्वेष को उत्पन्न करती है। इन दोनों से सचेत रहो, ना किसी से तुम्हारा द्वेष होने पावे न राग। कभी किसी से किसी भी तरह अगर झगड़े का, लड़ाई का अवसर आता है तो हाथ जोड़कर निकल जाओ, झगड़ा मत करो। उससे ये होगा कि आपकी वृत्ति बच जाएगी, नहीं तो वृत्ति द्वेष पूर्वक
बार बार उसका चिंतन करेगी जब भजन में बैठोगे, और उसके प्रति अशांति जलन पैदा हो जाएगी। सब सो न्यारो होई रहे, पर खारो हु नहीं होए। सबकी सब कुछ सहे नीति, वो प्रभु को प्यारो होए। समझो बात, सबसे अलग रहो, किसी से अपना मन मत मिलाओ, केवल मन नाम से मिलाओ, प्रभु से मिलाओ, गुरुवाणी से मिलाओ। पर किसी का अपमान मत करो, किसी के लिए ऐसा कड़ुआ वचन मत बोलो कि उसके हृदय मंदिर में बैठे भगवान हैं, उसका हृदय दुखी हो जाए। सबकी सब कुछ सह लेता है जो कोई, वही प्रभु का प्यारा होता है। करे न जग चर्चा कबों, रहे सदा चुपचाप। रही इंकित निज भजे, प्रभुता को सेवे आप। जो जगत की कभी भी चर्चा नहीं करता, मौन धारण करके केवल प्रभु के चिंतन में मगन रहता है, उसका भार प्रभु ले लेते हैं, उसकी सेवा आप स्वयं करते हैं। प्रभु किसी न किसी रूप में आके उनका भरण पोषण करते हैं। पै प्रभु के रस प्रेम की निर्मल गोपन बात। कहे न काहू सो कबो, सहे सकल आघात। भजन में जो तुम्हें आनंद आ रहा है, जो तुम्हें स्वप्न में कोई अनुभूतियां हो रही या प्रगट में कोई अनुभूति हो रही, कभी भी किसी से भी वो बात ना कहे, क्योंकि ऐसा कहने से तुम्हारे भजन में विघ्न पड़ जाएगा। सारी की सारी बातें पचा लो। जैसे तुम गुप्त रूप से गलतियां करते हो, कभी नहीं बोलते हो, लेकिन कोई भी भागवती का अनुभूति छोटी सी भी होगी तो सभा में बोलने का मन होगा, क्योंकि उससे हमारी प्रशंसा होगी, अहंकार का पोषण होगा। बिल्कुल नहीं। भजन संबंधी कोई भी आनंद की बात, कोई भी भगवदानंद अनुभूति कभी किसी से न कहे, एकदम छुपा जाए। अगर कोई ऐसा कि हमने तो ऐसे लक्षण आप में देखे, हाँ नहीं ये तो ऐसे ही तुम्हें यहाँ हंसुआ, हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं। कोई भी भागवतिक वृत्ति कहीं अपने में आरोपित करके प्रदर्शन का कार्य न कर दे। सही न सके पिय की तनिक निंदा, जो कहूं होए। सहज त्याग सर्वस्व करी, डारे निज को खोए। यदि अपने आराध्य देव की कोई निंदा कर रहा हो तो वहां सहन न करे। सही न सके पिय की तनिक निंदा, जो कहूं हो। संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनी तास मर्यादा। काटी जीव तासु जो बसाई, श्रवण मुनि न त चले पर आई। यदि हमारे कोई आराध्य देव गुरुदेव की निंदा कर रहा है, ताकत हो तो उसकी जबान बंद कर दे, नहीं तो कान में अंगुली डाले उठ के चल दे, दोबारा उसका कभी चेहरा न देखे। भरत जी ने माता कैकेयी से कहा कि आपने हमें निमित्त बनाकर 14 वर्ष का वनवास भगवान श्री राम को दिया, इसलिए आज के बाद में कभी तुम्हें मां नहीं कहूंगा, पापिनी कभी तेरा मुख नहीं देखूंगा। भरत जैसे भगवान के अवतार परम पवित्र माता कैकेयी के लिए ऐसे कट वचन बोले, आज के बाद कभी मां नहीं कहूंगा, है पापिनी तेरा कभी मुख नहीं देखूंगा। ये जो हमारे इष्ट की निंदा कर दे, हमारे गुरुदेव की निंदा कर दे, हम उसे आदर देंगे, हम उसको बात सुनने के लिए बैठा लेंगे। हाँ और बाओ, हमें और गंदा करो। सहज त्याग सर्वस्व करी, डारे निज को खोए। अपने अपनत्व को अपने आराध्य देव में सहज समर्पित कर दे। या जग में जाके हृदय, ऐसो प्रेम समाए। हरिता को अति चाव सो, रखें सदा अपनाए। इस जग में जिसके हृदय में ऐसी निष्ठा होती है, तो हरि उसे अपना मान करके फिर स्वयं उसका भार लेकर इस संसार में रखते हैं, अर्थात उससे वही कराते हैं जिससे जग मंगल होता है। निर्मल या प्रभु प्रेम की, महिमा कही न जाए। अति प्रेमी जो श्याम को, हरि ही नित्य बसाए। दुख में संतत सुख लहे, सो आवे यही बाट। नाहित क्यों रचना करे, कपट नरक को ठाठ। जो निर्मल भगवत प्रेम है उसको कहा नहीं जा सकता, वो अनिर्वचनीय है। ऐसे निर्मल प्रेमी महात्मा के हृदय में श्याम सुंदर निरंतर वास करते हैं। इस निर्मल प्रेम को जिसे प्राप्त करना हो
तो कमर कस ले, दुख का मार्ग है, इसमें दुख में चल करके महासुख में पहुंचा जाता है। कह रहे दुख में संतत सुख लहै, सो आवे ही बाट। भारी से भारी विपत्ति, अपमान, तिरस्कार में वे जो सुख का अनुभव करते हुए भगवत भजन करते रहते हैं, वो जाते हैं उस महासुख परमानंद में। नहीं तो कह रहे ना ही तक क्यों रचना करे कपट नरक को ठाठ, फिर ये बातें बनाने से नरक ही मिलेगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए इच्छा और द्वेष का त्याग करके अपने आराध्य देव के निरंतर चिंतन में मगन रहो। भजन का फल है अपना अस्तित्व मिटा देना, कोई भी इच्छा न रह जाना। तो श्री भगवान स्वयं उसके हृदय में बैठ करके सब योगक्षेम का वाहन करते हैं। जैसे अहंकार से हम सोचते हैं ये हम नहीं करेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे करने से हो गई है क्या? जिन्होंने एक संकल्प में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन, पालन और लय करते हैं, करते रहेंगे, उन प्रभु को पहचानने के लिए मनुष्य जन्म हुआ है। यही परम कर्तव्य है, हम भजन करके उनमें लीन हो जाएं, उनको जान जाएं, तो महान दुख से हमारा छुटकारा